सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। घर में माता पिता तो भूखे हैं और तुम जाकर के भगवान के मंदिर पर मत्था टेको तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ध्यान रखना। भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब तुम अपने घर में पहले माता पिता को भोजन कराओगे। अगर माता पिता को भोजन करा करके भगवान को भोग लगाया है तो भगवान प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। और माता पिता घर में भूखे हैं, तुम जाकर 56 भोग लगाओ तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। विट्ठल नाथ जी कौन कौन गए हैं? विट्ठल भगवान के दर्शन किए किसी ने? सिंगल जी ने किए हैं। क्यों विट्ठला का दर्शन? कैसा दर्शन है? आपने फोटो देखा होगा, नेट पे तो सब देख लेते हैं आजकल है। अच्छा, ऐसे हाथ क्यों कर रखे? पूरे ब्रह्मांड में कोई भगवान ऐसा है जिसके हाथ ऐसे हों? किसी के हाथ ऐसे हैं, किसी के हाथ बांसुरी बजाते हुए हैं, किसी के आशीर्वाद देते हुए हैं। एक पूरे विश्व में दर्शन ऐसा है विट्ठल नाथ जी का जिनके हाथ कमर पर लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए मालूम है? क्योंकि एक भक्त था पुंडरीक। ध्यान से सुनना मेरी माताओं मेरे बंधुओं, बड़ी पावन और पवित्र कथा है और आज के युग में बहुत आवश्यकता है इस कथा की। लोग समझें कि माता पिता हैं क्या, क्योंकि आजकल का तो जमाना ऐसा हो गया है, हम दौड़ दौड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बालक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करे। अपने खून पसीने की कमाई को जोड़ जोड़ करके संतान को शिक्षित बना देते हैं और संतान जब शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो माता पिता से दूर चली जाती है। ध्यान रखो। अरे वो शिक्षा किस काम की? जिस शिक्षा को प्राप्त करके तो माता पिता से दूर हो गए, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा अशिक्षा है। कष्ट होता है जब समाचार में देखते हैं, बोले विदेश में पुत्र था, माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आया है। क्या इसी को कहते हैं शिक्षा? क्या यही जीवन है? एक ब्राह्मण थे, बड़े कर्मकांडी थे। एक ही पुत्र था, पुत्र का विवाह कर लिया। बहू के घर से दहेज बहुत आता था। जब भी पुत्र वधू अपनी मायके जाती थी कुछ ना कुछ लेकर आती थी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को समझाया, पुत्र अगर ससुराल से दहेज अधिक आएगा, ससुराल में बहू का मोह अधिक रहेगा तो घर बिगड़ जाएगा। ससुराल का मान सम्मान अपनी जगह है, लेकिन ससुराल से अधिक नहीं लेना चाहिए। अनेक बार कहा, बात नहीं मनी। एक दिन देखा आंगन में घोड़ा बंधा हुआ था। पूछा, पुत्र कहां से आया ये घोड़ा? तुम लेकर आए? बोले नहीं पिताजी, मैं नहीं लेकर आया, आपकी पुत्र वधू लेकर आई है, मेरी ससुराल से आया है। बोले पुत्र मैंने इतनी बार तुझसे मना किया लेकिन तूने एक न मानी। रात्रि में अपनी पत्नी से विचार किया कि जब पुत्र बात न माने तो शास्त्र कहता है हमें कुछ ना कुछ अन्य उपाय करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं देवी, तीर्थ के लिए चल देते हैं, बुढ़ापा तो है ही। अगर जगत हंसाई से लाभ क्या होगा? इससे संसार समझेगा कि हम तीर्थ के लिए गए हैं और पुत्र अपनी मनमर्जी करे सो करे, हमारे आगे तो न करे। पुत्र से कहा कि पुत्र हम कल तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे।
पुत्र ने कहा ठीक है। रात्रि में इसने अपनी पत्नी से कहा कल माताजी और पिताजी दोनों तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। इसकी पत्नी ने कहा हम भी तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। इसने कहा तुम्हें क्या आवश्यकता हो गई, माताजी पिताजी तो वृद्ध हो गए, उनको तीर्थ करना चाहिए। अरे बोले तुम जानते नहीं हो इसलिए जाएंगे, क्योंकि माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी तो आभूषण पहनकर जाएंगी, गहने पहनकर जाएंगी। कहीं रास्ते में मर गई तो पता पड़ा गहने रह जाएंगे, उनके साथ ही चलेंगे। जब मर जाएंगी तो गहने उतार कर ले आएंगे। अब दूसरे दिन कहा कि पिताजी हम भी दोनों चलेंगे तीर्थ यात्रा पर। अब तीर्थ के लिए कौन मना करे? ऐसा संसार में कोई माता पिता है जो संतान से ये कहे कि तुम तीर्थ मत करो? कोई है ऐसा? अब पिता पुत्र माता और पुत्र वधू चारों तीर्थ के लिए जा रहे थे। एक घोड़ा और 4 सवार। तो बोले 4 कैसे बैठे? बोले 4 नहीं बैठे थे, माता पिता पैदल चल रहे थे, पुत्र घोड़े को लेकर चल रहा था और पत्नी घोड़े पर बैठी थी। तीर्थ हो रहा था। एक रात्रि के समय एक आश्रम पर रुके हुए थे। रात्रि में इसके नेत्र खुले, ये देखा कि 3 माताएं आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। धूल धूसरित अंग है, वस्त्र धूमिल हैं। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी के कक्ष से निकल कर के आई तो बड़ी सुंदर वस्त्र हैं, पवित्र हैं, तेजवान हैं। इसने प्रणाम किया, माताओं आप कौन हैं? आप आई थी तब आपके वस्त्र धूमिल थे, मलिन थे। महात्मा जी के कक्ष में आप गई, निकल कर के आई तो आपके वस्त्र बड़े सुंदर हैं, दिव्य हैं। मेरी जिज्ञासा है, मैं पूछना चाहता हूं रात्रि के समय आप आई हो, जबकि शास्त्र का नियम है कि रात्रि के समय किसी स्त्री को कहीं जाना नहीं चाहिए। तीनों देवियों ने बताया कि मैं गंगा और यमुना आदि नदियां हैं। आप मां गंगा हो, मां गंगा और यमुना है। जब कुछ भक्त हम में स्नान करते हैं, उनके पापों को हम धोने की सामर्थ्य नहीं रखते। उनके पाप इतने प्रबल होते हैं जो हमारे शरीर पर जम जाते हैं, वस्त्रों पर जम जाते हैं। उनकी निवृत्ति हम नहीं कर पाते और उन पापों का बोझा जब बढ़ जाता है तो हम संतों के आश्रम पर आते हैं। और शास्त्र कहता है स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। हमारे पापों को पवित्र करने की सामर्थ्य तीर्थ में है और तीर्थों के पापों को पवित्र करने की सामर्थ्य संत में है। ध्यान रखना, तीर्थों के भी पापों को पवित्र करने की सामर्थ्य किसी में है तो वो संत में है। तो हम संतों के यहां आते हैं और संतों का सत्संग प्राप्त करके, सत्संग के द्वारा हमारे मलिन वस्त्रों का जो मैल है वो दूर हो जाता है और स्वच्छ होकर हम चले जाते हैं। इसको जिज्ञासा हुई, बोले माता ऐसा पाप कौन सा है जिसे आप ना धो सके? हमने तो सुना है कि सब पापों को धोने की सामर्थ्य गंगा में है। पहली बार हम समझ रहे हैं, और वो भी मां गंगा के द्वारा, कि ऐसे भी कुछ पाप हैं जिन्हें गंगा ही न नष्ट कर सके। तो पाप कौन है? उन पापों का रूप क्या है? उन पापों का स्वरूप क्या है? उन पापों को अपने जीवन में धारण कौन करता है? मां गंगा ने कहा उनमें से एक तो तुम ही हो। तुम्हारे जैसे लोग जब हम में स्नान करते हैं तो उनके पाप का बोझ हम ढो नहीं पाते। बोले पाप? बोले हाँ। मैंने क्या पाप किया? बोले इससे बड़ा पाप क्या कर सकते हो तुम
तुम्हारे माता पिता वृद्ध होकर पैदल चल रहे हैं और तुम अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठा कर ले जा रहे हो। माता पिता के रहते हुए संसार के कितने भी तीर्थ कर लो, सबसे बड़ा तीर्थ कोई है तो माता पिता का शरीर है। कभी कभी भगवान की कृपा सहज में हो जाती है। भक्त पुंडरीक के ऊपर कृपा हो गई, नेत्र खुल गए। मां मैं आपको वचन देता हूं अब ये पाप आगे नहीं होगा। रात्रि में पत्नी के कक्ष में पहुंचा, बोले देवी तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। मुझे आवश्यकता नहीं तुम्हारी जैसी पत्नी की, अगर मुझे आवश्यकता है तो अपने माता पिता की है। बिना माता पिता के अब ये जीवन नहीं रहेगा। प्रातः काल माता पिता के चरणों में गए, माता पिता से निवेदन किया कि पिताजी अब कोई तीर्थ नहीं, अब आपके तीर्थ करने का समय पूर्ण हो गया है, आपको तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीर्थ अगर कोई करेगा तो मैं करूंगा और मेरा तीर्थ आपके चरणों में है। घर पर ले आए और भक्त पुंडरीक माता पिता की सेवा करने लगे। और ऐसी सेवा करते थे महाराज, प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक नियम पूर्वक सेवा करते थे, जैसे हम भगवान की मंदिर में सेवा करते हैं। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान द्वारकाधीश के मन में प्रसन्नता हुई, मैं चलकर देखूं तो सही, जिसकी सेवा की चर्चा हो रही है कि माता पिता की सेवा करके ये अपने जीवन को पवित्र कर रहा है, उसके द्वार पर मैं भी तो चलूं, देखूं कैसी सेवा कर रहा है। भक्त पुंडरीक के द्वार पर आए। पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने द्वार खटखटाया। कौन? बोले मैं विट्ठल। कौन विट्ठल? बोले मैं भगवान। पुंडरीक ने कहा मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मेरे भगवान मेरे सामने बैठे हैं और मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूं। आपको क्या काम है? बोले मुझे कुछ काम है। बोले काम है तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, मैं पहले अपने भगवान की सेवा कर लूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। एक ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, ईंट का टुकड़ा दे दिया, आप इस पर आसन ग्रहण करें। और उस ईंट पर भगवान खड़े हो गए। बहुत देर हो गई, माता पिता को भोजन कराया, चरण दबाए। माता पिता को जब नींद आ गई, सो गए, तो आकर के इस पुंडरीक ने प्रणाम किया, प्रभु मैं आपको पहचान तो गया था, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने नियम ले लिया है कि मेरी माता पिता की सेवा के सामने मुझे किसी की सेवा दिखाई नहीं देती। भगवान प्रसन्न हो गए। पुंडरीक अगर तू माता पिता की सेवा छोड़कर मुझे मिलता तो हो सकता है मैं अदृश्य हो जाता, मैं इसीलिए तो खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं तू अपने माता पिता की सेवा कैसे करता है, तुझे देख रहा हूं और संसार को दिखा रहा हूं कि जो माता पिता की सेवा नहीं करते वो भगवान के द्वार पर लाइन में खड़े रहते हैं, और जो माता पिता की सेवा करते हैं भगवान उनके द्वार पर खड़े रहते हैं। इतना ही